आज का जो टॉपिक है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। मैं डिस्कस करूंगा अपना टॉपिक विद रेफरेंस टू पोएम लोटस ईटर्स। लोटस ईटर्स एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम 1832 में पब्लिश हुई। इस पोएम में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो लाइक नहीं की तो दोनों काम जल्दी से कर लें। तो फिर शुरू करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच को इस तरह डिफाइन किया जाता है: अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन नॉन लिटरल सेंस फॉर रिटोरिकल और विविड इफेक्ट। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं जो आपने समझनी है, एक रिटोरिकल और दूसरा विविड। रिटोरिकल का मतलब है द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। ये निकला लफ्स रिटोरिक से, जिसका मतलब है कि हम मुख्तलिफ टेक्निक लगा के लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं। दूसरी टर्म है विविड। विविड का मतलब है पावरफुल फीलिंग प्रमोट करना या एवोक करना, या बिल्कुल लैंग्वेज से क्लियर इमेजेस आपके जहन में बने। इसको क्या कहते हैं? विविड। अब जो पहला फिगर ऑफ स्पीच मैंने लिखा है वो है सिमिली। सिमिली को डिफाइन करते हैं: सिमिली इज अ फ्रेज विच कंपेयर्स समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। कि सिमिली में हम चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं दो वर्ड्स को यूज़ करके। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? लाइक और एज। अब लोटस ईटर्स में हम देखें तो एक एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास लाइन नंबर 119 जो है, जैसे कि वी शुड कम लाइक गोस्ट टू ट्रबल जॉय। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है क्रूमैन का गोस्ट के साथ। तो यहाँ पे हम देखें यूज़ हुआ है लाइक, तो हम कहते हैं यहाँ पे क्या है? सिमिली है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें: लाइक अ डाउनवर्ड स्मोक द स्लेंडर स्ट्रीम अलोंग द क्लिफ टू फॉल एंड पॉज एंड फॉल डिड सीम। यहाँ पे देखें यूज़ हुआ है शुरू में लाइक का, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे भी क्या है? कंपैरिजन है, और ये क्या है? सिमिली है। नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। मेटाफर हम कहते हैं मेटाफर इज़ व्हेन देयर इज़ अ कंपैरिजन मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स व्हिच शेयर समथिंग इज़ कॉमन। जब दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान कोई ख़ास खूबी हो और उस पे उनको कंपेयर किया जाए तो इसको क्या कहते हैं? मेटाफर। अब लाइन 56 को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे है फ्रॉम द क्रेगी लेच द पॉपी हैंग्स इन स्लीप। यहाँ पे कंपैरिजन है पॉपी का किसके साथ? एक स्लीपिंग क्रीचर के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल देखें लाइन नंबर 64, नोर एवर फोल्ड आवर विंग्स। कंपैरिजन है क्रूमैन का किसके साथ? बर्ड्स के साथ, क्योंकि विंग्स किसके होते हैं? बर्ड्स के होते हैं। नेक्स्ट जो है वो इमेजरी। इमेजरी हम कहते हैं कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना जिससे माइंड में एक पिक्चर बने। हम कहते हैं कि द पोएम इज़ रिच इन विविड इमेजरी दैट हेल्प्स टू क्रिएट ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर। पोएम के अंदर जो है वो एक पावरफुल इमेजरी क्रिएट करने की जो है ताकत है। फॉर एग्जाम्पल, द लैंड वेयर ऑल थिंग्स ऑलवेज सीम द सेम, द सफायर रिवर ऑफ द स्काई एंड पर्पल स्टैंड माउथ एंड चीक्स। अब यहाँ पे देखें एक ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर बन रहा है, और ये एक क्या है? इमेजरी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हम कहते हैं कि जब रिपीटिशन ऑफ साउंड हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लाइन नंबर 109 की, वहाँ पे है माइल्ड माइंडेड मेलनकली। यहाँ पे देखें एम एम एम, ये क्या है? रिपीटिशन ऑफ साउंड है। अब नेक्स्ट देखिए हम लाइन नंबर 57 को, वाई आर वी वेट अपॉन विद हैप्पीनेस। यहाँ पे डब्ल्यू साउंड की क्या है? रिपीटिशन है। तो मैंने क्या कहा था, जब रिपीटिशन ऑफ साउंड होगी तो क्या होगी? एलिट्रेशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एनाफोरा। एनाफोरा हम कहते हैं कि जब रिपीटिशन ऑफ वर्ड या रिपीटिशन ऑफ फ्रेज होगा, पूरा का पूरा वर्ड या फ्रेज दोबारा दोबारा रिपीट होगा। जैसे कि लाइन नंबर 15 और 16 में हम देखते हैं, वहाँ पे है थ्री माउंटेन टॉप्स थ्री साइलेंट पेनिकल्स ऑफ एश स्नो। यहाँ पे देखें थ्री और थ्री रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें लाइन नंबर 143 और 144 में है ओनली टू हेयर एंड सी द फार ऑफ स्पार्कलिंग ब्राइन, ओनली टू हेयर वर स्वीट स्ट्रेच्ड आउट बीनीथ द पाइन। अब देखें ओनली टू हेयर और ओनली टू हेयर, ये क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या है हमारे पास? एनाफोरा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एसोनेंस। एसोनेंस हम कहते हैं एसोनेंस इज द सिमिलरिटी इन साउंड बिटवीन वॉवल्स इन द मिडल ऑफ नेबरिंग वर्ड्स। मतलब दो वर्ड्स हैं नेबर्स में, एक दूसरे के करीब करीब हैं, उनके दरमियान में कोई वावल है और उनमें क्या है? सिमिलरिटी है। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 98 को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि गिव अस लॉन्ग रेस्ट और डेथ। अब देखें रेस्ट और डेथ दोनों के सेंट्रल वर्ड क्या हैं? ई और ई, और ई और ई दोनों क्या हैं? वावल है, और इनमें क्या है? सिमिलरिटी है। तो हम कहते हैं यहाँ पे क्या है? एसोनेंस है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हाइपरबोली। हाइपरबोली हम कहते हैं कि हाइपरबोली इज़ अ टर्म विच इज़
uses as an exaggeration to add a more dramatic meaning to the sentence। कि ऐसा वर्ड या टर्म जो ज़्यादा एग्जिजरेट करे, मीनिंग में ज़्यादा एडिशन करे। फॉर एग्जांपल, हाउ स्वीट इट वर hearing the downward stream with half shut eyes ever to seem falling asleep in half dreams। अब देखें, हाफ शट आइज, हाफ ड्रीम, स्लीप, ये सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मीनिंग में एडिशन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एनोमेटोपिया। एनोमेटोपिया कहते हैं कि एनोमेटोपिया इज़ अ वर्ड विच रिजेंबल द साउंड इट इज़ डिस्क्राइबिंग, कि वर्ड उस साउंड को रिजेंबल कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, द मर्मर्स ऑफ द मॉर्निंग गोस। अब जो मर्मर्स हैं वो घोस्ट की आवाज़ को ही वो क्या करे, रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एग्जांपल, एंड मर्मरिंग ऑफ इनमरेबल बीज। मर्मरिंग जैसे बीज आवाज़ नहीं निकलती, मर्मरिंग उसको कहते हैं। तो ये साउंड ही उसको क्या कर रहे हैं, ये वर्ड ही उस साउंड को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एनोमेटोपिया यहाँ पे मौजूद है। पर्सोनिफिकेशन हम कहते हैं कि जब हम व्हेन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट अलाइव इज़ गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़, कि जो जानदार चीज़ ना हो उसको ह्यूमन की या जानदार चीज़ों की क्वालिटीज़ दी जाए। फॉर एग्जांपल, गशिंग ऑफ द वेव्स। अब गशिंग क्या है, मतलब धड़कना। अब वेव्स जो होती हैं, लहरें, वो धड़कती तो नहीं है, धड़कता तो इंसान का दिल है। तो इसको क्या किया गया है, ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है। फिर देखें, द माइल्ड आइड मेलनकली लोटस ईटर्स कैम। अब मिलन के लिए जो है वो एक ह्यूमन ट्रेट है, ह्यूमन की क्वालिटी है। लोटस ईटर्स की क्वालिटी नहीं है। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है कि ह्यूमन क्वालिटी को या ह्यूमन ट्रेट को ट्रांसफ़र किया गया है नॉन लिविंग थिंग में। एंटीथेसिस को हम डिफाइन करते हैं कि एंटीथेसिस इज अप्लाइंग अ जक्सटापोजिशन ऑफ आइडियाज व्हिच आर कंट्रास्टिंग इन अ स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस्ड। कि मिलते जुलते जो हैं वो आइडियाज़ को साथ इकट्ठा करके लिखा जाए। फॉर एग्जांपल, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड, सबका मीनिंग कंट्रास्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी से मुराद बिल्कुल भी वो सिंबल नहीं है जो आपके माइंड में आए। एपोस्ट्रोफी से मुराद वो है कि हम नॉन लिविंग चीज़ों को ऐसे मुखातिब करें जैसे कि वो लिविंग हो। डेफिनेशन क्या है इसकी, एपोस्ट्रोफी इज स्पीकिंग टू एन ऑब्जेक्ट और आइटम दैट इज़ नॉट अलाइव एज इफ इट वर इन फैक्ट अलाइव। जैसे कि पोएम में वो कहता है लॉर्ड टेनिसन, ताऊ लोटस। वो लोटस को ऐसे मुखातिब कर रहा है जैसे वो उससे बातें कर रही हों या वो कोई ज़िंदा इंसान की तरह चीज़ हो। बोलता है वो नहीं होता बल्कि उससे मुराद कुछ उसका उलट होता है या कुछ और होता है। फॉर एग्जांपल, द पोएम कंटेन्स अ सेंस ऑफ आयरनी एज द लोटस ईटर्स डिज़ायर टू एस्केप द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ लाइफ लीड्स टू देयर अल्टीमेट डिमाइज एज दे बिकम कॉम्प्लेसेंट एंड इनएक्टिव। वो आयरनी इस तरह पेश कर रहे हैं कि लोटस ईटर्स जो हैं वो, मतलब इंसान भी जो हैं या लोटस ईटर्स, वो एग्जांपल देते हैं एक पौधा है जो फ्लावर है, वो हमेशा हर चीज़ जो है मुश्किलों से बचने की कोशिश करती रहती है। अच्छा, ये जो वर्ड है ये है सेनेक्डोकी। सेनेक्डोकी। सेनेक्डोकी क्या है, इज़ अ स्टेटमेंट इन विच ओनली पार्ट ऑफ समथिंग इज एक्सप्रेस टू रिलेट टू द होल। कि एक चीज़ का बताया हो और उससे मुखातिब पूरी चीज़ लिखी हो। जैसे मैं कहता हूँ व्हील, और व्हील से मुराद ले लेता हूँ पूरी गाड़ी। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, द फ्रेज द वर्ल्ड्स ग्रेट forehead is an example of synecdoche as if it represent the entire world। अब forehead बोल के और पूरी चीज़ को मुखातिब किया गया, यानी एक पार्ट बोल के और पूरी होल मुराद लिया गया है। तो ये क्या है, एक synecdoche है। यूफिमिज्म, हम ऐसे अल्फाज आ जाते हैं कभी राइटिंग के अंदर जो पढ़ने वाले को ऑफेंसिव लग सकते हैं, तो उनको हटा के उनकी जगह का हम कुछ और लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं, यूफिमिज़्म कहते हैं। इस तरह से जो राइटिंग होती है वो ऑफेंसिव नहीं लगती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसमें देखें तो द माइल्ड आइड मेलनकली लोटस ईटर्स कैम। अब यहाँ पे लोटस ईटर्स को जो है वो एक ड्रग एडिक्ट के साथ कंपेयर किया गया है। लेकिन उसको सीधा-सीधा अटैक नहीं किया गया बल्कि एक सॉफ्ट तरीके से माइल्ड आइड मेलनकली इस तरह से किया गया है। अब पढ़ने वाले को भी यहाँ पे अच्छा लगता है और लिखने वाले को भी कुछ ऑफेंसिव नहीं लगता। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन हम कहते हैं मुतज़ाद या ऑपोज़िट को कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पोएम में देखें डार्कनेस विज़िबल। अब डार्कनेस क्या है, अंधेरा, और विज़िबल रोशनी, ये क्या है भाई, उल्टा-उल्टा। स्वीट फ्रूट सोर, मीठा फ्रूट खट्टा। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन है।
होप सो कि आपको सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। वीडियोस का मकसद तो होता है कि अवेयरनेस फैलाना, नॉलेज फैलाना। अपने तक रख के बंदा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपसे